चलिए आज हम लोग अब इसका सब्जेक्टिव करते हैं, ठीक है ना। पहला दो जो वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, मैंने 30 नंबर तक ऑब्जेक्टिव करा दिया। ये मॉडल सेट जैक का जो आया हुआ है आप लोग का 2026 का क्लास 10 का साइंस का, ठीक है ना। चलिए आज इसका सब्जेक्टिव करते हैं हम लोग, ठीक। हम आंसर भी आप इसी के साथ लिख चुके हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग को उतारने में भी कोई दिक्कत ना हो और आप लोग को समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 31 से 38 तक जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है, ठीक है ना। 8 में से आपको 6 का आंसर देना है, आप लोग को 12 नंबर मिल जाएगा। चलिए 31 नंबर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कॉपर सल्फेट के घोल का रंग डैश होता है, लेकिन जब इसमें लोहा डुबाया जाता है तो यह डैश हो जाता है। देखिए कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4 इसका फॉर्मूला होता है। CuSO4 का घोल का रंग जो होता है वो नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट का घोल का रंग नीला होता है और जब इसमें लोहा डुबाया जाता है, जब आयरन के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, लोहा जब डुबाएंगे तो इसका रंग क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? रंगहीन या हल्का रंग का हो जाएगा। इसका फेरस के साथ मतलब लोहा के साथ जब रिएक्शन करवा देंगे तो रंग उड़ जाएगा पूरा, या तो रंगहीन हो जाएगा या हल्का रंग का हो जाएगा। आप अगर इसका इक्वेशन जो होता है समीकरण लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, CuSO4 प्लस Fe। जब CuSO4 का Fe के साथ रिएक्शन करवा दिए तो हम लोग का बन जाएगा FeSO4 और Cu जो होगा वो Cu क्या हो जाएगा? Cu विस्थापित हो जाएगा, Cu बाद में आ जाएगा। समझे? ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। नीला रंग कौन सा रंग बन जाता है? रंगहीन बन जाता है। तो यहाँ अगर आप चाहें तो नीला रंग रंगहीन बन जाता है, ठीक है ना। आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग किया जाता है। रीजन बताना है, कारण बताना है क्यों किया जाता है। देखिए प्लेटिनम सोना चांदी जो होता है ये सब तो नॉर्मली सोना और चांदी का ही होता है। प्लेटिनम उतना महंगा तो इंडियन अफोर्ड नहीं करते हैं जल्दी, उतने अमीर तो है नहीं हम लोग, ठीक है ना। तो सोना चांदी का पहनते हैं क्योंकि पहला बात तो होता है ये चमकते बहुत एकदम नया नया दिखते हैं। दूसरा रीजन है कि ये जल्दी अभिक्रिया नहीं करते हैं, जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। आपका जो नॉर्मल लोहा वगैरह है वो सब रिएक्शन करेगा, जंग लग जाएगा, ये वो हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए इसका यूज़ करते हैं। देखिए, प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत चमकदार होते हैं। पहला रीज़न क्या है? ये बहुत चमकदार होते हैं, साथ ही ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है ना? साथ ही ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, आसानी से संरक्षित नहीं और आसानी से संक्षारित नहीं होते हैं। मतलब जल्दी से खराब नहीं होंगे, अभिक्रिया ही नहीं करेंगे किसी के साथ तो खराब क्या होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका 2 कारण आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है अ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त का समय जो आपका सूर्य देगा वो पूरा लाल दिखाई देता है, एकदम गोल दिखाई देता है और लाल, एकदम गोल दिखाई देता है और लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है ना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कैसा दिखाई देगा? लाल कलर का, पूरा एकदम फल जैसा एकदम दिखाई देगा। देखिए इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परतों से गुजरता है या गुजरती है, ठीक है ना? जब सूर्योदय और सूर्यास्त होने का टाइम रहता है तो सूर्य की जो किरण आती है बहुत दूर से आती है, समझिएगा। जब दोपहर का समय रहता है तब तो पास से ही आती है, हाँ, सीधी रहती हैं और ये तिरछी आती है और बहुत दूर से आती है और जिससे सब कम तरंगदैर्ध्य वाले नीले रंग के अत्यधिक प्रकीर्णन करते हैं। और जितने तरंग-दैर्ध्य हैं, आप लोग जानते हैं सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इसका विबग्योर फ़ॉर्मूला भी है याद करने का, ठीक है ना? बैंगनी, नीला ये सब होता है। तो ये सब जो कम तरंग-दैर्ध्य वाला हम लोग का प्रकाश किरण है, वो प्रकीर्णित हो जाता है, मतलब फैल जाता है वायुमंडल में। और आपको पता है सबसे अधिक तरंग-दैर्ध्य लाल रंग का होता है और उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इसलिए क्या होता है? ये लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे आँख तक केवल लाल रंग ही पहुँचता है, ठीक है ना? आँख तक केवल कौन-सा रंग पहुँचेगा? लाल रंग। अतः सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होगा, मतलब लाल दिखाई देगा, रक्त के जैसा लाल। समझ में आ गया आपको? और सब जितना रंग होगा वो सब फैल जाएगा आसमान में और लाल रंग हमारी आँखों तक पहुँचेगा, इसीलिए लाल दिखाई देगा, सिंपल। ठीक है? नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन। कार्बन 2 अपरूपों एक्स और वायु में मौजूद है। एक्स और वाई 2 कार्बन के अपरूप, आप लोग कार्बन का अपरूप पहले ही पढ़ चुके होंगे। यहाँ कार्बन चैप्टर है, कार्बन एवं उसका अपरूप चैप्टर का ही नाम है, ठीक है ना? तो 2 अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट।
एक्स सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। एक्स सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि वायु विद्युत का सुचालक है। वाई और एक्स का मान आपको, मतलब मान नहीं, सॉरी मैथ नहीं है ये, पहचान करना है, ठीक है ना। तो एक्स डायमंड हो जाएगा। सबसे कठोर बोल दिया प्राकृतिक पदार्थ, तो आप समझ जाइए डायमंड का बात कर रहा है। ऊपर से वो कार्बन का अप्रूप भी है। और वाई विद्युत का सुचालक और कार्बन का अप्रूप। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा है जो विद्युत का सुचालक होता है और कार्बन का अप्रूप होता है। तो एक्स डायमंड मतलब हीरा हो जाएगा और दूसरा वाई क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिंपल सिंपल लिखना। ये सब जो हम लिखवा रहे हैं आप लोग स्क्रीनशॉट मार के लिख भी सकते हैं आंसर, इसी को आप लिख दीजिएगा, एग्जाम में नंबर मिल जाने वाला है आपको। ठीक है ना। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग है? मस्तिष्क का मुख्य चिंतन भाग। चिंतन कौन करता है? मस्तिष्क के बारे में आप लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर में, ठीक है ना। ब्रेन के बारे में पढ़ने हैं, सेरिबेलम, सेरिब्रम, हाँ आप लोग पढ़े होंगे, मेडुला ऑब्लंगाटा, इस सब के बारे में। हाँ उसमें पीयूष ग्रंथि के बारे में भी पढ़ना है। तो कौन सा भाग चिंतन को, थिंकिंग कौन करता है? सेरिब्रम। कौन सा करता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो हम लोग के सोचने के लिए उत्तरदायी होता है। द्वितीय, शरीर के संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने के लिए बैलेंस कौन बनाएगा? बैलेंस हम लोग का बनाता है, बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी, वो होगा सेरिबेलम। क्या लिखना है आंसर? सेरिबेलम। ठीक है ना। सेरिब्रम जो करेगा वो चिंतन करेगा, सोचने का काम करेगा, और बैलेंस करने का काम कौन करेगा? सेरिबेलम। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित गैसों के अभिलाक्षणिक परीक्षण कीजिए। आपको इसका परिरक्षण करना है, मतलब इसके साथ रिएक्शन करवा, किसी के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका नॉर्मल नॉर्मल जो रिएक्शन होता है आप लोग हम लिख दिए, ठीक है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड का ए नंबर का और ये सल्फर डाइऑक्साइड का है, ठीक है ना। देखिए CO2 का किसके साथ करवा रहे हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो गैस का परिरक्षण इसको लाइम वाटर के साथ, माने चूने का पानी, किसके साथ? चूने के पानी के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। क्या होगा? CO2 गैस को लाइम वाटर में पास कराने पर दूधिया सफेद रंग हो जाता है, दूधिया रंग का बन जाएगा, मिल्की बन जाएगा। ठीक है, यहाँ इंग्लिश के भी वर्ड लिखे हुए हैं, आप लोग केवल हिंदी लिख लीजिएगा चलेगा। तो वो रिएक्शन कराएंगे तो दूधिया रंग का बन जाएगा। कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। CO2 के साथ जब लाइम वाटर हाँ का रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग CaCO3 पाएंगे, और जो कि दूधिया रंग का बन जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस का परिरक्षण करते हैं। इसको एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्मूला होता है K2, पोटेशियम का K हो जाता है, और क्रोमेट मतलब क्रोमीन Cr2O7 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये नारंगी रंग का हो जाता है, जो कि हरा रंग का बन जा रहा है, ठीक है ना। रिएक्शन क्या होगा? SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है और डाइक्रोमेट को Cr3 माइनस ग्रीन में बदल देता है, हरा रंग बन जाएगा। SO2 नारंगी रंग का कैसे लिखेंगे? SO2 नारंगी रंग का जो होता है उसको जब हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हरा रंग का बन जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर, इनमें उपस्थित कार्यात्मक समूह का नाम लिखो। फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताना है। प्रोपेनॉन, 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 नॉन जहां भी आएगा, ठीक है ना, कीटोन ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप? कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है। प्रोपेनल, नल जहां भी आएगा, हाँ प्रोपेनल, इथेनल, हाँ ये सब जहां भी आएगा, ब्यूटेनल, तो एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, CHO ग्रुप, ठीक है ना। नॉल, दूसरा क्या है? नॉल। नॉल को तो बचपन से आप लोग को पता ही है, नॉल का रिश्ता बचपन से होता है आदमी का। OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप होता है, OH जो होता है नॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। इस तरह से नॉल नॉल जहां भी आ गया आप लोग समझ जाइएगा एल्कोहल लगा हुआ है, OH ग्रुप है। एसिड जहां भी रहेगा, प्रोपेनोइक एसिड, एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना। एसिड में कौन सा एसिड होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। चलिए चारों का हो गया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन है, हाँ और क्वेश्चन है, 38 नंबर है। निम्नलिखित भागों में रक्त के प्रकार ऑक्सीजन युक्त या ऑक्सीजन रहित, माने ऑक्सीजन वाला रक्त जा रहा है मतलब शुद्ध रक्त, या कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त जा रहा है अशुद्ध रक्त, आपको बताना है और मार्ग भी बताना है, ठीक है ना। फुफ्फुस या धमनी, आप लोग को ये पता है कि धमनी जो होता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, ऐसे पढ़ाया गया है, सही पढ़ाया गया है बिल्कुल। और सीरा में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। लेकिन ये जो वर्ड है ना फुफ्फुस, ये वर्ड जहां भी आ जाए मतलब वो उल्टा हो गया। फुफ्फुस माने फेफड़े के लिए, फुफ्फुस बोला था फेफड़े को, लंग्स को, हाँ। और शुद्ध साइंस में फेफड़ा लंग्स को बोला था पल्मोनरी। तो फुफ्फुस से धमनी को पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। फुफ्फुस से उल्टा कर देगा, मतलब ये धमनी में आपको पता है शुद्ध रक्त ऑक्सीजन वाला बहता है, लेकिन यहाँ धमनी है, यहाँ ऑक्सीजन रहित बहेगा।
फुफ्फुस से धमनी में क्या बहेगा? ऑक्सीजन रहित रक्त बहेगा। और कहाँ से कहाँ तक? दाएं नीलय से फेफड़े तक जाएगा। दाएं नीलय से फेफड़े तक जाएगा। देखिए हम इसको इसको थोड़ा सा इमेज के थ्रू समझते हैं, ठीक है। पहले हार्ट मान लो, मान लीजिए गोल जैसा हार्ट है, ठीक है ना, हंसिएगा नहीं इमेज देख के। और इसको 4 भाग में बांट दें। कितना भाग में? 4 भाग में बांट दें। मान लीजिए ये लंग्स है और ये बॉडी का पार्ट है, ठीक है। ये लंग्स है, ये बॉडी का पार्ट है। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? फुफ्फुस से धमनी, मतलब फुफ्फुस के पास जाने वाला धमनी। तो ये निकलेगा कहाँ से? दायां नीलाई से। ये बायां भाग, ये साइड बायां भाग, ये साइड दायां भाग, ठीक है ना। तो ये बायां नीलाई से, ऊपर वाला को आलिन बोलते हैं, नीचे वाला नीलाई, यहाँ से निकल के यहाँ को जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकल के यहाँ को चला गया, से फेफड़े तक जाएगा। दायां नीलय से कहाँ जाएगा? फेफड़े में। और महाशिरा क्या है? महाशिरा। महाशिरा ऑक्सीजन रहित बग। सीरा वर्ड लगा है मतलब ऑक्सीजन रहित होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। शरीर के भाग से दायां आलिंद तक, शरीर के भाग से दायां आलिंद तक जाएगा। समझ लेते हैं इसको। ये शरीर का जो भाग है इससे दायां आलिंद तक जाएगा। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपका। शरीर के भाग से यहाँ घुसेगा, फिर ब्लड यहाँ से नीचे आता है नीलय में, नीलय प्रेशर मारेगा तो फिर फेफड़ा के पास जाएगा, फेफड़ा से ऑक्सीजन लेके यहाँ घुसेगा आलिंद में, फिर आलिंद से नीलय में, फिर नीलय से निकल के शरीर के भागों में। समझ में आ गया कैसे चारों पार्ट काम करता है। अब खंड सी आ गया। चलिए आज हम लोग ये 2 नंबरिया क्वेश्चन का ही कर लेते हैं पहले। चलिए चैनल को आप लोग को क्या करना है, एकदम बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। इसी तरह के हर एक पार्ट्स को, हर एक वीडियो को, जैक बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट चैनल होने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे मॉडल सेट वगैरह आपको यहाँ मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए ओके बाय।